उपनिषद में एक कथा है जो आपको इस बौद्धिकता से जो समाज पैदा होता है उसका एक बहुत ही मैं कहूँगा जीता जागता। एक ऋषि थे, वो उन्होंने एक अनुष्ठान किया और उसके बाद उन्हें दान करना था। दान कर रहे थे, देख रहा था उनका लड़का कि जो दान कर रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। दान में ये है कि जो सबसे अच्छी चीजें वो दान करनी हो। वो देख रहा था कि ये जो पिताजी हैं हमारे, ये अच्छी गाय तो रोक रहे हैं और जो बूढ़ी गाय है वो दान। तो उसने टोक दिया उनको कि पिताश्री आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। अब देखिए ये बौद्धिक प्रखरता, बौद्धिक स्वतंत्रता पिता से, यानी जब जिसको कहते हैं कि हायरार्किकल सोसाइटी कहा जाता है ना, पुरानी सोसाइटी से हायरार्किकल, उसके अंदर एक नौजवान लड़का अपने बड़े वयोवृद्ध और विद्वान ऋषि को कहता है कि महाराज आप गलत कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि जो एस्टेब्लिशमेंट होता है वो कहता है क्या कर रहा है तू, मुझे टोक रहा है, यू यंग मैन व्हाट आर यू डूइंग। आज भी कह देते हैं, हमारे टीचर्स भी कह देते हैं कभी कभी, जा लाइब्रेरी पढ़ के जा, इतना भी नहीं आता। बहुत से लोग बोल देते, आमतौर पर होता है। मास्टर जी को नहीं आता तो अध्यापक लड़के से ये नहीं कहता है कि भाई मैं कल सोच के बता दूंगा या मुझे नहीं आता है, वो इतना भी नहीं आता तुझे, आ गया यहाँ। ऐसा नहीं था तब। उसने कहा, क्वेश्चन किया, आप गलत कर रहे हो, ये जो हमारी विधान है उसके विरुद्ध जा रहे हो। पिताजी को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तू मुझे टोक रहा है। तो उसने कहा जी हाँ टोक रहा हूँ। फिर टोक दिया उसने दोबारा, तब तो और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा जा तू मर। क्यों? उसने कहा कि मुझे किसको आप दे रहे हैं, मुझे भी दान करना है आपने, मैं आपका सबसे प्रिय व्यक्ति हूँ। उसने कहा गिव टू हेल्थ, तू जा मर जा, मैं तुझे मृत्यु को दान कर रहा हूँ। एंड दिस यंग मैन नचिकेता सीधे यमराज के यहाँ चला गया और कहने लगा कि मैं आ गया हूँ यहाँ।